क्या आपका भी सपना है अपने खेत के लिए एक नया ट्रैक्टर खरीदने का, लेकिन मन में डर है ईएमआई का कि कितना आएगा हर महीने, कैसे मैनेज होगा? सोचिए, आपने एक सपना देखा है अपने खेतों में नई जान डालने का, अपनी पैदावार बढ़ाने का, और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको चाहिए एक साथी, एक दमदार ट्रैक्टर। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर खरीदने की बात आती है, एक चीज सबसे पहले दिमाग में आती है, वो है ईएमआई। हर किसान भाई के मन में यह सवाल आता है कि अरे यार, इतने लाख का ट्रैक्टर ले तो लेंगे, लेकिन हर महीने कितनी किस्त जाएगी? क्या हम उसे आसानी से चुका पाएंगे? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी जादू की छड़ी जो आपके ईएमआई के सारे डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ईएमआई कैलकुलेटर की जिसे इस्तेमाल करके आप पलक झपकते ही जान जाएंगे कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2026 के तहत अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपकी मासिक किस्त, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनने वाली है। और सिर्फ जानना ही नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इस कैलकुलेटर की हर एक कैलकुलेशन को खुद प्रूव कर सकते हैं। मतलब आप खुद साबित कर सकते हैं कि ये कैलकुलेटर 100% सही जानकारी दे रहा है। आपने कई ईएमआई कैलकुलेटर देखे होंगे ऑनलाइन, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको सिखाया है कि आप खुद उनकी गणना को कैसे जांचें? शायद नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर की सच्चाई को परख सकते हैं। अब आप सोचिए, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2026 एक शानदार मौका है अपने सपनों का ट्रैक्टर घर लाने का। सरकार की मदद से आप कम ब्याज दरों पर अच्छी शर्तों पर लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता हो कि आपकी ईएमआई कितनी बनेगी, तो आपकी प्लानिंग कितनी आसान हो जाएगी। आप अपने बजट को अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी फसल की बिक्री से होने वाली कमाई को उस हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आपके मन की शांति का सवाल है। जब आपको पता होगा कि हर महीने इतनी रकम देनी है, तो आप निश्चिंत होकर अपनी खेती पर ध्यान दे पाएंगे। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि आपकी सही ईएमआई कितनी होनी चाहिए। यह कैलकुलेटर आपको वो शक्ति देगा, वो आत्मविश्वास देगा जिससे आप एक मजबूत फैसला ले पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके अपनी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2026 की ईएमआई को प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपनी खेती के लिए एक सही फैसला ले सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये ट्रिक इसका है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ बताना नहीं बल्कि लाइव करके दिखाने वाला हूं कि ये सब कैसे काम करता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईएमआई कैलकुलेटर तो बहुत सारे ऑनलाइन हैं, लेकिन इसे प्रूव करने का मतलब क्या है? क्या ये कोई गणित का बहुत मुश्किल सवाल है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रूव करने का मतलब है अपनी तसल्ली करना, ये जानना कि जो आंकड़ा आपको कैलकुलेटर दिखा रहा है वो हवा में नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक ठोस हिसाब है। जैसे आप अपनी फसल का हिसाब रखते हैं, अपनी मेहनत का हिसाब रखते हैं, ठीक वैसे ही ये आपके पैसे का हिसाब है। देखिए, कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर आखिर करता क्या है? वो बस एक बड़ी सी गणित की गणना को पलक झपकते ही कर देता है। अब मैं आपको कोई बहुत मुश्किल गणित का फॉर्मूला नहीं बताने वाला जिससे आपका सिर चकरा जाए। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप उस कैलकुलेटर के पीछे की समझ को पकड़ पाएंगे। सोचिए, आपने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2026 के तहत एक नया ट्रैक्टर लेने का मन बनाया है। आपने लोन के लिए अप्लाई किया और मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए का लोन मिला। बैंक ने कहा कि ब्याज दर 7% सालाना होगी और आपको ये लोन 5 साल यानी 60 महीनों में चुकाना है। अब हमारा कैलकुलेटर आपको एक मासिक ईएमआई बताएगा, मान लीजिए वो 9,201 रुपए बताता है। अब आप कहेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर ने बता दिया, मान लिया। लेकिन मेरे दोस्त, असली मजा तब है जब आप खुद ये समझ जाएं कि ये 9,901 रुपए आखिर आए कहां से। देखिए, हर महीने जब आप ये 9,901 रुपए की किस्त भरते हैं तो इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है आपके मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी जो 5 लाख रुपए आपने लिए हैं उसमें से कुछ पैसा कम होता है, और दूसरा हिस्सा होता है ब्याज, इंटरेस्ट का, जो बैंक आपके पैसे इस्तेमाल करने के बदले लेता है। अब मैं आपको एक छोटा सा खेल दिखाता हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मान लीजिए पहले महीने आपने 9,960 रुपए की ईएमआई भरी। आपका लोन कितना था? 5 लाख रुपए। ब्याज दर कितनी थी? 7% सालाना। अब इसे मासिक ब्याज दर में बदलना होगा। 7% सालाना मतलब 0.07। इसे 12 से भाग दीजिए तो ये लगभग 0.05833 प्रति महीना होगा। तो पहले महीने का ब्याज कितना बनेगा? 5 लाख रुपए का 0.05833 यानी लगभग 2,916 रुपए। देखा आपने? ये है आपके पहले महीने का सिर्फ ब्याज। अब आपकी ईएमआई कितनी थी? 9,901 रुपए। इसमें से 2,916 रुपए तो ब्याज में चले गए, तो बाकी कितने बचे? 9,986 रुपए। ये 6,985 रुपए वो रकम है जो आपके 5 लाख रुपए के मूलधन में से कम हुई है। तो अब अगले महीने के लिए आपका बकाया लोन कितना बचा? 5,06,985,413,15 रुपए।
अब अगले महीने का ब्याज इस 4,315 रुपए पर लगेगा, न कि पूरे 5 लाख पर। इसीलिए जैसे जैसे आप किश्तें भरते जाते हैं, आपका मूलधन कम होता जाता है और हर महीने लगने वाला ब्याज भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, जबकि आपकी ईएमआई उतनी ही रहती है। ये जो मैंने आपको 1 महीने का हिसाब बताया, कैलकुलेटर ठीक यही काम पूरे 60 महीनों के लिए पलक झपकते ही कर देता है। वो हर महीने का ब्याज निकालता है, मूलधन कम करता है और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराता है जब तक आपका लोन शून्य न हो जाए। और इन सबको हिसाब लगाकर वो एक ऐसी रकम ईएमआई बताता है जो हर महीने बराबर रहे। अब आप सोचिए, क्या ये आसान नहीं है? आप 1 महीने का हिसाब लगाकर ये समझ सकते हैं कि कैलकुलेटर किस लॉजिक पर काम कर रहा है। आपको पता चल जाएगा कि पहले महीने में कितना ब्याज जा रहा है और कितना मूलधन कम हो रहा है। ये सिर्फ गणित नहीं है मेरे किसान भाई बहनों, ये आपके आत्मविश्वास का सवाल है। जब आपको पता होगा कि ये 9,901 रुपए कहां से आए, तो कोई भी बैंक अधिकारी या कोई भी बिचौलिया आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। आप अपनी फसल बेचने के बाद जब अपनी आय का हिसाब लगाएंगे, तो आपको पता होगा कि कितनी रकम आपको अपनी ईएमआई के लिए अलग रखनी है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आपकी खेती और आपके परिवार के भविष्य की प्लानिंग है। आपको मन की शांति मिलेगी कि आपने अपनी ईएमआई का हिसाब खुद समझा है और कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। तो देखा आपने, प्रूव करने का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब है अपने पैसों के हिसाब को गहराई से समझना और उस पर पूरा भरोसा करना। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 आपके लिए एक सुनहरा मौका है और इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए समझदारी और जानकारी बहुत जरूरी है। इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कीजिए और फिर इस छोटे से तरीके से उसकी गणना को खुद समझकर अपनी तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि जब आपको हर बात की समझ होगी तभी आप एक मजबूत और सही फैसला ले पाएंगे। और यही तो हम चाहते हैं, है ना? तो देखा आपने, प्रूव करने का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब है अपने पैसों के हिसाब को गहराई से समझना और उस पर पूरा भरोसा करना। पिछली बार हमने देखा कि कैसे सिर्फ 1 महीने का हिसाब लगाकर आप पूरे ईएमआई कैलकुलेटर का लॉजिक समझ सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके 9,901 रुपए की किश्त में से कितना ब्याज में जा रहा है और कितना आपके मूलधन को कम कर रहा है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है मेरे किसान भाई बहनों, ये आपकी समझदारी और आत्मविश्वास का सवाल है। और जब ये समझ आपकी मुट्ठी में आ जाती है ना, तब इसके फायदे सिर्फ एक ट्रैक्टर खरीदने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी में एक नई रोशनी भर देते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस जानकारी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बिल्कुल आम और मध्य वर्गीय हालातों में। सोचिए, एक किसान भाई हैं रामू काका। उन्होंने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2026 के बारे में सुना है और एक नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ट्रैक्टर से उनकी खेती आसान हो जाएगी, उपज बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी। वो बैंक जाते हैं, मैनेजर साहब उन्हें 5 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई बताते हैं, मान लीजिए वही 9,901 रुपए। अगर रामू काका को ये नहीं पता कि ये 9,901 रुपए कहां से आए, तो वो बस हाँ या ना में जवाब देंगे। लेकिन अगर उन्होंने ईएमआई के गणित को समझ लिया है, जैसा कि हमने पिछली बार बात की, तो उनकी सोच बदल जाएगी। रामू काका को पता होगा कि पहले महीने में 2,916 रुपए ब्याज में जा रहे हैं और 6,985 रुपए मूलधन में से कम हो रहे हैं। अब वो सिर्फ ईएमआई की रकम नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कुल कितना ब्याज उन्हें चुकाना पड़ेगा और उनका लोन कितनी जल्दी कम हो रहा है। ये जानकारी उन्हें बैंक मैनेजर से बातचीत करने में मदद करेगी। मान लीजिए मैनेजर उन्हें किसी और बैंक के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ब्याज दर बता रहा है। रामू काका तुरंत अपने कैलकुलेटर पर डालेंगे और पूछेंगे, साहब अगर मैं इस ब्याज दर पर लेता हूँ तो कुल मिलाकर मुझे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, और क्या कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें मेरा मूलधन थोड़ा जल्दी कम हो? ये सवाल कोई अनपढ़ या नासमझ आदमी नहीं पूछ सकता। ये सवाल वही पूछेगा जिसे अपने पैसों का हिसाब किताब आता है। ये सिर्फ एक ट्रैक्टर की बात नहीं है, ये रामू काका के आत्मविश्वास की बात है। वो अब एक ग्राहक नहीं बल्कि एक समझदार निवेशक बन गए हैं। अब बात करते हैं सिर्फ किसान भाइयों की नहीं, बल्कि हम जैसे आम नौकरी पेशा या छोटे व्यापारी लोगों की। मान लीजिए सुरेश नाम का एक लड़का है जो शहर में रहता है और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर खरीदना चाहता है। घर खरीदना हम भारतीयों का सबसे बड़ा सपना होता है ना? सुरेश ने भी होम लोन के लिए अप्लाई किया है। अलग अलग बैंक उसे अलग अलग ब्याज दरें और ईएमआई ऑफर कर रहे हैं। एक बैंक कहता है कि 20 साल के लिए 7-5% ब्याज पर ईएमआई इतनी होगी, दूसरा कहता है 7-8% पर इतनी। अगर सुरेश को ईएमआई का गणित पता है तो वो सिर्फ मासिक किश्त नहीं देखेगा, बल्कि ये देखेगा कि कुल मिलाकर 20 सालों में उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ रहा है। सोचिए, सिर्फ 0 की 3% ब्याज दर का फर्क 20 साल के लोन पर लाखों रुपए का अंतर पैदा कर सकता है। अगर सुरेश ने ईएमआई का हिसाब समझा है तो वो तुरंत अपने मोबाइल पर कैलकुलेटर खोलेगा, अलग अलग ब्याज दरें डालेगा और देखेगा कि कौन सा ऑफर उसे सबसे सस्ता पड़ रहा है। वो ये भी समझ पाएगा कि अगर वो हर साल थोड़ी थोड़ी अतिरिक्त रकम प्रीपेमेंट जमा करता है तो उसका मूलधन कितनी तेजी से कम होगा और वो लाखों रुपए का ब्याज बचा सकता है।
उसे पता होगा कि 50,000 रुपए का एक प्रीपेमेंट उसके लोन की अवधि को कितना कम कर सकता है और उसके कुल ब्याज में कितनी कमी ला सकता है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, ये एक ऐसा हुनर है जो उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खरीद में समझदारी से फैसला लेने में मदद करेगा। उसे पता होगा कि उसे कौन सा प्लान चुनना चाहिए और वो किसी भी बैंक अधिकारी या एजेंट की मीठी बातों में नहीं आएगा। उसे अपने फैसले पर पूरा भरोसा होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। प्रिया नाम की एक महिला है जिसके बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं। बच्चे ने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। प्रिया को एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। अब एजुकेशन लोन भी कम से कम 5-7 लाख या उससे भी ज्यादा का होता है। बैंक उन्हें ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, जिसमें अक्सर कोर्स पूरा होने के बाद ही किस्तें शुरू होती हैं। प्रिया को यह समझना बहुत जरूरी है कि जब किस्तें शुरू होंगी तो वो हर महीने कितनी रकम आसानी से चुका पाएगी। अगर उसे ईएमआई का हिसाब आता है तो वो न केवल ये देख पाएगी कि उसकी मासिक किस्त कितनी होगी, बल्कि ये भी आकलन कर पाएगी कि उसकी आय का कितना हिस्सा इस किस्त में जाएगा। इससे उसे भविष्य की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। वो ये भी जान पाएगी कि अगर उसके पास कहीं से थोड़ी अतिरिक्त रकम आती है तो उसे बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन चुकाने में लगाना बेहतर है या कहीं और निवेश करना। कई बार लोग सिर्फ ईएमआई की रकम देखकर लोन ले लेते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि ये उनकी आय के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आपको पता होता है कि ये संख्या कहां से आई, तो आप पहले से ही अपनी क्षमता का सही आकलन कर पाते हैं। आप तनाव मुक्त रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने सोच समझकर फैसला लिया है। और हाँ, एक कार लोन भी ले लीजिए। आजकल हर मध्यम वर्गीय परिवार कार खरीदने का सपना देखता है। शोरूम में सेल्समैन अलग अलग ईएमआई प्लान बताते हैं। अगर आपको ईएमआई का हिसाब पता है तो आप सिर्फ कार के मॉडल और रंग पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देंगे कि अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों में क्या फर्क है और वो आपकी जेब पर क्या असर डालेगा। आप ये भी सोच पाएंगे कि अगर आप डाउन पेमेंट थोड़ा बढ़ा देते हैं तो आपकी ईएमआई और कुल ब्याज में कितनी कमी आएगी। ये छोटी छोटी बातें ही आपको एक समझदार ग्राहक बनाती हैं और आपके लाखों रुपए बचा सकती हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाई बहनों और दोस्तों, ये सिर्फ गणित की क्लास नहीं है, ये आपकी आर्थिक आजादी का रास्ता है। जब आपको पता होता है कि आपके पैसों का हिसाब कैसे हो रहा है तो कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता। आप अपनी फसल बेचने के बाद जब अपनी आय का हिसाब लगाएंगे तो आपको पता होगा कि कितनी रकम आपको अपनी ईएमआई के लिए अलग रखनी है। आप अपने परिवार के खर्चों और भविष्य की बचत के लिए भी बेहतर तरीके से योजना बना पाएंगे। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आपकी खेती और आपके परिवार के भविष्य की प्लानिंग है। आपको मन की शांति मिलेगी कि आपने अपनी ईएमआई का हिसाब खुद समझा है और कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2036 आपके लिए एक सुनहरा मौका है और इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए समझदारी और जानकारी बहुत जरूरी है। इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कीजिए और फिर इस छोटे से तरीके से उसकी गणना को खुद समझकर अपनी तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि जब आपको हर बात की समझ होगी तभी आप एक मजबूत और सही फैसला ले पाएंगे। और यही तो हम चाहते हैं, है ना? अपने पैसों के मालिक आप खुद बनिए, किसी और को मत बनने दीजिए। यही असली समझदारी है। तो मेरे प्यारे किसान भाई बहनों और दोस्तों, हमने अभी तक समझा कि ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपनी वित्तीय क्षमता को आंकना कितना जरूरी है। ये हमें एक समझदार ग्राहक बनाता है, हमें लाखों रुपए बचाने में मदद कर सकता है और सबसे जरूरी, हमें मानसिक शांति देता है। हम सब चाहते हैं कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2026 जैसे सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठाएं और उसके लिए ये गणित समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे प्यारे किसान भाई बहनों और दोस्तों, जरा रुकिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां ये कैलकुलेटर हमें सशक्त बनाता है, वहीं अगर हम इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते या कुछ बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो यही कैलकुलेटर हमें मुश्किल में भी डाल सकता है। हाँ, मैं आपको कुछ कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे जोखिम जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि आप बाद में पछताएं नहीं। ये सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ज्यादा समझदार बनाने के लिए है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जोखिम यही है कि हम सिर्फ कैलकुलेटर पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। कैलकुलेटर आपको एक मोटा मोटा अंदाजा देता है कि आपकी ईएमआई कितनी होगी, लेकिन वो आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रैक्टर के लिए लोन लेते हैं तो सिर्फ ईएमआई ही एकमात्र खर्चा नहीं होता? अक्सर बैंक या लोन देने वाली संस्थाएं आपसे कुछ प्रोसेसिंग फीस लेती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, और हाँ, बीमा इंश्योरेंस का खर्चा तो होता ही है। ये सब कैलकुलेटर में नहीं दिखते। मान लीजिए आपने एक कैलकुलेटर पर देखा कि आपकी ईएमआई 10,000 रुपये महीने की आ रही है और आपको लगा कि वाह, ये तो मैं आसानी से दे सकता हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि आपको 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ी, 2,000 रुपये डॉक्यूमेंटेशन के लगे और साल का 15,000 रुपये बीमा का भी भरना है। ये सब मिलाकर आपके लिए एक अतिरिक्त बोझ बन जाता है और आप सोचते हैं कि अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये छिपे हुए खर्च, हिडन कॉस्ट्स, आपके बजट को हिला सकते हैं और आपको बेवजह के तनाव में डाल सकते हैं। दूसरा बड़ा जोखिम है ब्याज दरों में उतार चढ़ाव। कई बार लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट
फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर होते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी ईएमआई समय के साथ बदल सकती है। अगर बाजार में ब्याज दरें बढ़ गईं, तो आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। अब एक किसान के लिए, जिसकी आय अक्सर मौसम, फसल की कीमत और बाजार की अनिश्चितताओं पर निर्भर करती है, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। आपने सोचा कि आप 10,000 रुपए की ईएमआई आसानी से चुका लेंगे, लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ गईं और आपकी ईएमआई 11,000 या 12,000 हो जाए तो क्या होगा? आपकी महीने की कमाई तो उतनी ही रहेगी, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा। और हमारे किसान भाइयों के लिए, जिनकी फसल की कीमत, मौसम और मंडी के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये उतार चढ़ाव सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। एक महीने फसल अच्छी हुई तो कमाई ठीक, अगले महीने बारिश कम हुई या मंडी में भाव गिर गए तो कमाई कम। ऐसे में अगर ईएमआई भी बढ़ जाए तो क्या आप सोच सकते हैं कि कितना तनाव बढ़ जाएगा? ये तो था जोखिम, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें। तो दोस्तों, ये तो थे वो बड़े जोखिम जो एक ईएमआई कैलकुलेटर पर आंख बंद करके भरोसा करने से हो सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं, बल्कि आपको समझदार बनाना है, ताकि आप ट्रैक्टर के लिए लोन लेते समय एक एक चीज को बारीकी से समझ सकें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इन जोखिमों से कैसे बचा जाए और कैसे आप अपनी ट्रैक्टर की ईएमआई को सिर्फ कैलकुलेट ही नहीं, बल्कि सचमुच मैनेज भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कोई कैलकुलेटर नहीं बताएगा, लेकिन आपकी जिंदगी आसान जरूर बना देगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब भी आप किसी बैंक या किसी भी लोन देने वाली संस्था से लोन लेने जाएं, तो सिर्फ ईएमआई पूछकर मत लौट आइए। यहाँ आपको एक दुकानदार की तरह मोलभाव करना सीखना होगा, लेकिन ये मोलभाव पैसों का नहीं, बल्कि सही और पूरी जानकारी का होगा। उनसे एक एक चीज पूछिए, जैसे सर, इस लोन पर प्रोसेसिंग फीस कितनी है? डॉक्यूमेंटेशन के क्या चार्ज लगेंगे? बीमा, इंश्योरेंस का कितना खर्चा आएगा और क्या वो मेरी ईएमआई में शामिल है या मुझे अलग से देना होगा? अगर मैं अपना लोन जल्दी चुकाना चाहूं, जिसे हम फोरक्लोजर कहते हैं, तो क्या उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? बीएम, ये सारे सवाल पूछना आपका हक है और बैंक या संस्था को इनका जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। और हाँ, जो भी वो आपको बताएं, उसे सिर्फ जुबानी मत सुनिए। उन्हें बोलिए कि ये सब आपको एक कागज पर लिख कर दें। जब चीजें लिखित में होती हैं, तो बाद में कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। दूसरा, ब्याज दरों के उतार चढ़ाव को समझिए। उनसे पूछिए कि आपका लोन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर। अगर फ्लोटिंग है तो उन्हें बोलिए कि वो आपको पिछले कुछ सालों का ट्रेंड दिखाएं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ब्याज दरें कितनी ऊपर नीचे जा सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने बजट में हमेशा एक बफर जरूर रखिए। मान लीजिए आपकी ईएमआई 10,000 रुपए महीने की आ रही है, तो आप ये मत सोचिए कि आप ठीक 10,000 रुपए ही कमाएंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। हमेशा 1,000 या 2,000 रुपए एक्स्ट्रा का मार्जिन लेकर चलिए। क्या पता कभी मौसम ने साथ न दिया, या फसल थोड़ी कम हुई, या मंडी में भाव उतने अच्छे नहीं मिले, तो ये एक्स्ट्रा पैसा आपकी मदद करेगा। ये एक तरह से आपकी सुरक्षा कवच है, जो आपको अनिश्चितताओं से बचाएगा। जैसे हमारे गांव में एक किसान थे, श्यामलाल जी। उन्होंने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। ईएमआई कैलकुलेटर पर उनकी ईएमआई 8,000 रुपए दिख रही थी और उन्हें लगा कि ये तो वो आराम से चुका लेंगे। लेकिन जब वो बैंक गए तो उन्होंने सिर्फ ईएमआई पूछी और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। बाद में पता चला कि 3,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस, 8,000 रुपए डॉक्यूमेंटेशन और 10,000 रुपए साल का बीमा अलग से देना पड़ा। इससे उनकी पहली किस्त इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें कुछ पैसे उधार लेने पड़े।